है। बहुत ही अच्छी बात की आपने। अभी मुझे लगता है भाई जी कि ये कलयुग जो है वो तो समाज में फैला हुआ है, दुनिया में फैला हुआ है, भारत में, विदेशों में फैला हुआ है, हर घर घर में है। लेकिन मुख्य रूप से ये कलयुग जो है वो हमारे मन के अंदर है। वो कली जो है वो मन के अंदर है, उसे उखाड़ के फेंकने की ज़रूरत है। और कली कलह, जो कलह जो है, मन में कलह होता है, रिश्तों में कलह है, दोस्ती में कलह है, पार्टियों में कलह है, विधायकों में कलह है। ये कलह जब खत्म हो जाएगा तब सतयुग आ जाएगा। और इसलिए मुझे लगता है कि जब मैं आपके तरफ देखता हूँ तब मुझे आपकी जवानी याद आती है, आपका कॉलेज के दिन याद आते हैं, स्कूल के दिन याद आते हैं। जो भारत देश हमारा जो है वो युवकों का देश बोलते हैं, तरुण जो जवान लोग हैं उनका देश कहते हैं। सब 70% से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ जवान हैं। अभी ये जो जवान लोग हैं, यूथ है, उसको हमें सही दिशा दिखानी है। और ज़्यादातर मैं ये नहीं कहता कि सारे यूथ खराब हो गए हैं, लेकिन उनका टारगेट जो है वो विध्वंस करने का और उनका नीति खराब करने का है। उसको हम फोकस करके अगर हमें उन्हें सही रास्ते से लेके आए तो भारत विश्व गुरु बनने में देरी नहीं लगेगी। तो मुख्य रूप से हम पाठशाला में, स्कूलों में, आपका जो स्कूलिंग पीरियड था, आपकी जो पाठशाला थी या कॉलेज था, वो दिन कैसे थे? आपको आध्यात्मिकता से कैसे जुड़े? बिल्कुल निश्चित है। हम जब बचपन से रहे तो हमारे घर के सामने मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, वहाँ हमेशा हम लोग अखंड रामायण और चौपाई सुनने को मिलता था। हमेशा आरती होती तो सब काम छोड़ के हम लोग आरती में जुड़ना, वहाँ प्रसाद लेना। तो वहाँ से परिवार का जो वही तरीका, वही दादाजी दादी, हमारे माता पिता हमेशा इन चीज़ों में रहा, तो उसका संस्कार हमको मिला, जिसका मैं कह सकता हूँ 105 साल से ऊपर की दादी आज भी मेरे साथ रहती हैं। हमने अपने माता पिता की सेवा की तो आज हमारी औलाद हमारी सेवा कर रही है। सबसे बड़ा यही है कि अगर जिसने अपने माता पिता की सेवा नहीं किया तो वो उम्मीद भी न रखे कि कल को उनकी बच्चे, उनके परिवार में उनकी सेवा हो। आज मैं ये कह सकता हूँ कि इंसान थोड़ा सा, युवा इस बात को जरूर ध्यान रखे कि इस धरती में ईश्वर ने हमें क्यों लाया और कितने दिन के लिए लाया। यह बात को वो ध्यान रखें कि हम स्थायी नहीं है, अस्थायी है। जिसको मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ कि आपको अस्थायी पट्टा ईश्वर ने दिया है, जिसकी लगभग लगभग उम्र मान के चलिए 60 से 62 साल एवरेज आती है, भले इससे ज़्यादा कम हो जाए। इसके बाद आपका जिस दिन ईश्वर आपका पट्टा निरस्त करेगा उस दिन आप शमशान घाट के माध्यम से होते हुए आप चले जाओगे। तो इसलिए आप क्यों नहीं मानते कि हम एक अस्थायी पट्टे में इस धरती में आए हैं, हमको कुछ कर्म करने के लिए ईश्वर ने पहुंचाया है कि हम वो कर्म करें जो भगवान को पसंद है, परमात्मा को पसंद है, जिसके लिए हम आए। लेकिन हम उसको ना करते हुए उन देशों की हम सीख लेके चल रहे हैं कि हम हमारे दो जे इसको मान के चलते हैं कि हम उसके बाद उनका जीवन नर्क जैसा हो गया है। अगर हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर बुजुर्ग, मैंने जो अनुभव किया हूँ, यहाँ पर देखा हूँ, इस आश्रम में देखा हूँ, आजकल घरों में बुजुर्ग नहीं बचे हैं, गाँव में बुजुर्ग नहीं बचे हैं, देश में बुजुर्ग नहीं बचे हैं। युवाओं का देश क्यों कह रहा है? क्योंकि बुजुर्ग नहीं है, युवा ज़्यादा हो गए हैं। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास खान पान, रहन सहन और जिस तरीका वातावरण है वही भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा दोषी है। बिल्कुल। तो मुझे ये लगता है आपने जैसे बहुत अच्छी बात की कि आप बचपन में राम मंदिर था, हनुमान जी का मंदिर था, और आजकल हम रामायण की बातें करते हैं, हनुमान जी की बातें करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। लेकिन ये हम भूल गए हैं कि हम राम जी की पूजा ज़रूर करते हैं, हनुमान जी की पूजा ज़रूर करते हैं, हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ते हैं, लेकिन मुझे हनुमान जी जैसा बनना है ये हम भूल जाते हैं। अगर हर युवा ये सोचे कि हनुमान जी जैसा मैं बनूं, क्योंकि मिसाल के तौर पर जैसे आप विधायक हो, आपके पास कुछ पावर है, लेकिन मैं विधायक नहीं हूँ, मैं तो आम आदमी हूँ। लेकिन अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे हनुमान जी जैसा बनना है, क्योंकि हनुमान जी देखिए रामायण में आप हमने पढ़ा है कि अंगद जो थे वो सेनापति थे, सुग्रीव जो थे वो राजा थे, हनुमान जी कौन थे? हनुमान जी एक सैनिक थे। उनका कोई पद नहीं था, कोई पोजीशन नहीं थी। लेकिन आज के ज़माने में अगर हम मंदिर देखें तो ना सुग्रीव के मंदिर है, ना अंगद के मंदिर है मंदिर हनुमान जी के। तो पावर को एक्वायर करना है, मेरे पास पावर नहीं है, इसलिए रोते बैठने से अगर मैं पावर को एक्वायर करूं और मुझसे कुछ शुरुआत हो गई तो विधायक के रूप में आप उनको जरूर सपोर्ट करेंगे। तो आप विधायक के नाते
मैं अभी इस प्रश्न के ऊपर आ रहा हूँ कि विधायक के नाते, जैसे आपकी समझो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, शिवनी है, या टोटल एमपी की बात करें हम, तो वैसे तो दुनिया की बातें करनी है, लेकिन विधायक के नाते अगर बातें करनी है तो एमपी की बात करें या और आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बात करें, उसमें से कुछ लोगों का संगठन लेके अगर हम उनको अच्छाई भर दे, उनको हनुमान जैसे बनाए, हनुमान जी की पूजा जरूर करनी है, अपनी आस्था है, लेकिन हनुमान जी जैसे बनाए, राम जी जैसे बनाए, तो मेरे ख्याल से देश का उत्थान होगा। उसमें आपका योगदान क्या रहेगा? देखिए, एक जनप्रतिनिधि जो है उसका कर्तव्य बनता है कि वो एक तो ईमान उसका हो और चरित्रवान हो। बिल्कुल। अगर ये तीनों चीजों में अगर कमी है तो मैं नहीं मानता वो जनप्रतिनिधि बनने लायक है। बिल्कुल बिल्कुल सही। अगर उसके मन में लोभ है, उसके मन में ये हो गया मैं विधायक हूँ, मैं यहीं से कमाऊँ, यहीं से तनख्वाह के साथ साथ मैं ऐसी आमदनी करूँ कि मैं 7 पीढ़ी मेरी औलादों को लिए मैं कमा लूँ, तो मैं नहीं समझता कि वो जनप्रतिनिधि ईमानदारी से वो जनता की सेवा करे। मैं तो ये मानता हूँ आप आज पद में हो, जो सम्मान लोग दे रहे हैं, और पद में उतरने के बाद आपका सम्मान दुगना होना चाहिए। लोग इस बात को माने कि यह व्यक्ति जब तक था ईमानदार था, आज इसके जाने के बाद इसकी और महिमा बढ़ना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति हमें पुनः चाहिए। ये बात बहुत सही कही। तब तो आप जनप्रतिनिधि बनने लायक हो। बिल्कुल। महात्मा गांधी जी ने के समय में, उस समय देश आजादी के लिए उन लोगों को, शहीदों को, उस समय के हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कुछ भत्ता वेतन इसलिए दिया जाता था कि घर को, कि आप तो देश की सेवा में जा रहे हो, लेकिन आपके बीवी बच्चे रात भूखे ना रहें इसलिए उनको दें। लेकिन आज का जनप्रतिनिधि यह मान के चल रहा है कि हमको जो वेतन मिल रहा है वो हमारा अधिकार है, हमारा हमको चाहिए, लेकिन वो अपना कर्तव्य भूलता है। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ समाज में एक जनप्रतिनिधियों के बीच में एक ये बात तो आई है, लेकिन जो आपने जो कहा है कि भगवान राम ने जो किया है वो हमको आत्मसात करना चाहिए, भगवान कृष्ण ने जो बोला है वो हमें आत्मसात करना चाहिए, और हमें वास्तव में हनुमान बनना चाहिए। हनुमान की जो सेवा थी, जो उन्होंने भगवान राम के साथ किया था, वो चाहते तो वो लंका को कब के जीत के आ सकते थे, कब के रावण को मार सकते थे, लेकिन उनकी निष्ठा और श्रद्धा उनके अपने भगवान, अपने स्वामी के प्रति थी। उनके दिए हुए निर्देशों का ही पालन करते हुए माँ सीता को उन्होंने लंका से ढूंढ के निकाल के दिया था, और अंत में भी उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण की जान बचाने में भी अपने अहम भूमिका निभाई है। तो हम क्यों ना जनप्रतिनिधि भी जनता को भगवान राम माने और अपने आप को हनुमान मान के जनता की अगर हम सेवा करते हैं तो ही हम ईमानदार जनप्रतिनिधि हैं, नहीं तो हम जैसे लोगों को जनप्रतिनिधि बनने का अधिकार नहीं हो सकता। मैं तो राइट टू रिकॉल वाला हूँ। मैं तो जब पार्षद था, अध्यक्ष था और पहली बार निर्दलीय विधायक था, हर साल जनमत कराता था कि मैं अगर ईमानदार हूँ और मैंने ईमानदारी से काम किया हूँ तो ये मेरे को अगले साल के लिए हाथ उठा के कहें, और अगर मैं भ्रष्ट बेईमान हूँ, अगर मैंने किसी को लूटा हूँ, 1 रुपये भी खाया हूँ, तो कोई व्यक्ति हाथ उठा के बोल दे कि मैंने चंदा भी मांगा हूँ किसी कार्यक्रम के लिए, किसी भी धार्मिक कार्यक्रम, तो मुझे पद से हटना चाहिए। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का विधायक होने के नाते पार्टी की नीति रीति उनकी ही हिसाब से मुझे इन 2 पंचवर्षीय में काम करना है। बहुत ही बढ़िया, आपने बहुत अच्छी बात की। और भाई जी, आप यहाँ आए, हमसे बातचीत की, हमारे श्रोतागण जो है उनसे भी आपने रूबरू किया, और मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि ये बातें हमारे श्रोतागण को भी बहुत अच्छी लगी होगी। आप इतना व्यस्त शेड्यूल जो है उससे समय निकाल के यहाँ आए, हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बातें की, इसलिए आपका बहुत ही पहले आप अगर कुछ संदेश देना चाहते हैं हमारे श्रोताओं के लिए देंगे। बस मैं आपके माध्यम से सिर्फ यह कहना चाहता हूँ, इस जीवन में आपके पास समय बहुत कम है। इस धरती में आप क्यों आए हो, क्या करना है, यह आपको ही अपने विवेक से निर्णय लेना है। लेकिन मैं चाहता हूँ ऐसा इस धरती में जिसका कर्ज पड़े, और यहाँ जो आने वाली पीढ़ी है उसके बीच में पर्यावरण, संस्कार, धर्म, जीव जंतु, जल, वायु, अग्नि, इनकी सुरक्षा के लिए जरूर अपना जीवन समर्पण करें, यही मेरी आपसे भावना है। और बड़ों की सेवा, माताएं बहनों का सम्मान, बच्चों के प्रति स्नेह हो और धर्म के प्रति आपकी श्रद्धा हो, तो ही आपका जीवन सफल होगा, ऐसी मेरी आप सबसे कामना है। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत भाई जी। तो दोस्तों, आज हमने श्रीयुक्त दिनेश राय मुनमुन जी जो विधायक हैं और उनसे बातचीत की, उनके कुछ विचार सुने,
और मुझे उम्मीद है कि जैसे उन्होंने बताया कि हम राम मंदिर तो घर घर में बनाएंगे, गांव गांव में बनाएंगे, लेकिन सिर्फ पूजा तक सीमित ना रखते हुए हम घर घर में हनुमान जी जैसे बनेंगे। युवा जो है वो हनुमान जैसे बनेंगे, उड़ान भरेंगे, थकेंगे नहीं और रुकेंगे नहीं और रोएंगे नहीं। यही उम्मीद करके मैं आपसे विदाई लेता हूँ। वादा करते हैं फिर से विशेष मुलाकात में कुछ नए अतिथि के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो और मुस्कुराते रहो।